जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या करना है जब गुरुजी पार्थिव शिवलिंग पूजन कराएंगे। हम सभी भी घर बैठकर घर में पूजन करेंगे। तो आइए जानते हैं कब आपको पार्थिव शिवलिंग बना कर रखना है। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आपको क्या मिलाना है, पूर्ण नियम क्या आपको व्रत रखना जरूरी है, अगर पीहर गए हैं तो किन नियमों का ध्यान रखें, सामग्री में क्या क्या बदलाव हुआ है, कौन सी चीज अपने तरफ से रखेंगे। देखिए बताते तो सब है, लेकिन संपूर्ण नियमों की जानकारी सब नहीं देते हैं। आप सभी जानते होंगे मैं अपने चैनल पर जो भी जानकारी देती हूँ सटीक रूप से देती हूँ। आप सभी जानते हैं अधिक मास में की गई शिव पूजा बहुत अधिक फल देती है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने हर कार्य की जीत के लिए, अधिक सौभाग्य के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजन किया था। कहीं जहाँ पर भी हो, चाहे पीहर में हो, चाहे ससुराल में हो, कहीं घूमने गए हो, तो आप पार्थिव शिवलिंग पूजन जरूर करें। इसका समय क्या है कि 13 जून 2024 अमृत सिद्धि योग शनिवार का दिन रहेगा और मासिक शिवरात्रि की पूजा हम करेंगे शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होगी। सामग्री क्या क्या लेनी है आइए बात करते हैं। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग की बात करते हैं। आप जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे सामान्य सरल तरीके से पूरे परिवार के सदस्यों के लिए एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगा, अलग अलग पार्थिव शिवलिंग नहीं बनेंगे। अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या पुत्र प्राप्ति के लिए या कोई और समस्या है तो उस पार्थिव शिवलिंग में थोड़ा सा दूध या फिर घी मिलाने। अन्य कोई कामना है तो सामान्य गंगा जल मिलाइएगा। कोई भी मिट्टी हो, चाहे काली मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, कहीं की भी हो, सिर्फ पवित्र मिट्टी होनी चाहिए। देखिए पूजा पाठ के नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतने सारे नियम गृहस्थ जीवन में नहीं हो पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु आप साधारण सरल तरीके से आंवला, बड़, पीपल, फिर कहीं पवित्र नदी के तट की मिट्टी लेकर ले आए और या फिर आपके घर में रखी है तो छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना ले। पार्थिव शिवलिंग एक दिन पहले नहीं बनता है, इनमें ही करीब आप 12-1 बजे के बाद या 2-2:30 बजे के करीब पार्थिव शिवलिंग बना ले। एक प्लेट रख लें, थाली ले लें, उसमें प्लेट रख लें, उसके ऊपर बेलपत्र रखें, उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग रख लें, उसी के ऊपर आप बनाएंगे। शिवलिंग बनाते समय आप भगवान के नाम मंत्रों का जाप जरूर करें। साथ में गौरी गणेश मिट्टी के ही साथ में बना सकते हैं। शिवलिंग पूजन साथ में नहीं करना होता है, छोटे से सुपारी से या फिर घर के मंदिर में गौरी गणेश विराजित करना आवश्यक होता है। आप लेंगे यहाँ पर एक आसन और बैठने के लिए आपको दिशा करनी है पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ आप मुंह करके ना बैठे। व्रत करना है या नहीं, संभव हो तो साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है, संभव हो जाए तो आप फलाहारी व्रत कर लें। अगर आपसे फलाहारी व्रत नहीं होता है, शारीरिक विकृति है तो संभव है तो व्रत करें और नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। का मतलब आप अन्न जल ग्रहण करके भी पूजन कर सकते हैं। मात्र शिवलिंग के दर्शन कर लेने मात्र से, पूजन कर लेने मात्र से सारे सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। तो कोशिश करें आप व्रत करें या ना करें, आप बिना व्रत के भी पूजन कर सकते हैं। भले ही पूजा का फल थोड़ा कम मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। अब आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, गर्मी के दिन है, शाम को भी आप स्नान आदि कर लें जरूर कि भाई आप सामान्य पूजा नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी पूजा हो रही है। ये शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। परिवार के सभी सदस्य, चमत्कारी दिन है, मैं पंचांग में देख रही हूँ, अमृत सिद्धि योग है, कृतिका नक्षत्र है और इस दिन निर्माण हो रहा है इन सब चीज़ों को, और इस दिन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। परिवार के सहित सभी लोग मिलकर पूजन करें। 7 से 8 1 घंटे का समय लगेगा, करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अब सामग्री आपको क्या क्या लेनी है हम आपको बताते हैं। महिलाएं हैं सुंदर सुसज्जित हो जाइएगा और पुरुष हैं वो भी अंग बस जो भी पहने साफ सुथरे धुले पहने, आसन पर बैठे। पूजा सामग्री जो भी है वो घर में पहले ही एक दिन जो लाने वाली है वो ले आइएगा, नहीं सुबह से ही व्यवस्था कर लीजिएगा। वही गुरुजी ने कहा है कच्चा दूध भी चाहिए होगा, उसमें शक्कर मिला लेनी है या फिर गुड़ मिला लें, चाहे तो काले तिल भी मिला सकते हैं, इच्छा आपकी है क्योंकि शनिवार का दिन है। वही गुरुजी के द्वारा बताए गए साधारण सरल तरीके से गौ माता का दूध है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो जैसा है जिस स्वरूप में है बहुत अच्छी बात है। समी पत्र आपको ले लेना है कि सीमा निर्धारित नहीं, जितना मिल जाए आप उतना ले लें। तो कई जगह समी पत्र बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर आप सभी को समी पत्र नहीं मिल पाते हैं तो उस स्थान पर आप चावल का प्रयोग करें। जो चीज़ आपने देखा होगा घर पे पंडित जी आते हैं वो चीज़ नहीं मिल पाती है तो अन्य चीज़ें जैसे पुष्प इत्यादि का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, तो उस वस्तु का ध्यान कर लेना चाहिए। समी पत्ता नहीं मिल पाता है तो किसी हरे पेड़ की पत्ती या फिर उस स्थान पर चावल या फिर दूर्वा का प्रयोग कर सकते हैं। कनेर की पुष्प की महत्वता बहुत बताई है गुरु जी ने, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप ले लीजिएगा। बेल पत्र ले लें, संख्या निर्धारित नहीं है, साधारण सरल तरीके से इन 4-5 चीजों को कम से कम पूजा स्थल पर पूजा की थाल में जरूर रखिएगा। आपको
आपको 2 दीपक रख लेने हैं। एक दीपक तो पूजा के पहले प्रज्वलित होगा जो कि पूजा पाठ का साक्षी होता है। फिर दूसरा होगा कपूर, और जब हम घी से पूजा के अंत में आरती करेंगे। गुरुजी ने तो ये बात अभी बताई नहीं है, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है। तो दीपक आपको जरूर रख लेना है, जनेऊ रख लेना है, और कम से कम 2 फल रख लें, ज्यादा भी रख सकते हैं। मिठाई आप अपनी इच्छा के अनुसार रखें। धूप बत्ती दूर्वा जरूर रखें, पुष्प जरूर रखें, कपूर रख लें, मौली रख लें, चावल, रोली, सुपारी, कम से कम 3 सुपारी आप रखेंगे। एक हमें संकल्प के लिए, दूसरा गौरी मैया और गणेश जी के निमित्त, वही लाल पीला चंदन रख लें, इत्र रख लीजिएगा। वही अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन सभी चीजों को एक बर्तन में रख लीजिएगा। तांबे का प्रयोग ना करें, इनके लिए स्टील के बर्तन का प्रयोग करें। फिर पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर से आप बनाकर रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अधिक मास का समय है, आप अपनी तरफ से आप थोड़ा सा ही सुहाग की सामग्री और माँ गौरा के लिए समर्पित जरूर करिएगा। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। बाद में आप इसे दान दे दीजिएगा। वहीं गुरु जी ने यहाँ पर जल नहीं बताया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लोटा भर के शिव अभिषेक के लिए जल जरूर से रखिएगा, क्योंकि बार बार पूजा के बीच में उठना बोलना ठीक नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जल रख लीजिएगा पूजा की थाल में, ताकि गुरु जी अभिषेक करें तब आप पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो जल की आवश्यकता तो पड़ती ही है। आप जल जरूर से रखें। अपने सर को ढकने के लिए दुपट्टा और रुमाल जरूर रखें। कमलगट्टा सौभाग्य से जुड़ा, धन से जुड़ा हुआ जाना जाता, वह रख सकते हैं। गेहूं के दाने आप रख सकते हैं। संख्या निर्धारित नहीं है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जरूर रखें। चावल की संख्या 108 की संख्या में तो रखें ही, वैसे ज़्यादा कम हो तो आप रख सकते हैं। संकल्प लेने के लिए चावल की आवश्यकता पड़ती, वो भी ले लीजिएगा। काले मिर्च और काले तिल ले लें, धतूरा इत्यादि ले लीजिएगा, उसका अपना अलग ही महत्व है। गौरा के लिए गुलाब के फूल जरूर ले लीजिएगा। गंगा जल भी पास में रखें। नाम जाप करते हुए इस पूजन को प्राथमिकता दीजिएगा। घर के सभी लोग पूजा में बैठें और जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं उस तरीके से सभी लोग पूजा करेंगे। पार्थिव शिवलिंग पूजा भाग्य बदलने के लिए, तो सरल विधि उपाय नियम के तहत अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो दर्शन मात्र से ही आप पूजन इत्यादि जरूर कीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग पूजन भाग्य बदलने के लिए है। अपनी तरफ से महादेव के द्वारा दी हुई चीजें हैं, जितना आप समर्पित करते हैं उतना ही पुण्य मिलता है। कोई भी चीज कम मत रखिएगा। जो भी आप सामग्री रख रहे हैं, पंचामृत, दूध, समी पत्र, दूब, कपूर, इलायची, जो चीज़ें आप रख रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। कम ज़्यादा रखना अच्छा होता है, कम नहीं पड़नी चाहिए चीज़।